वो जानवर जो कभी नहीं मरता। जब हम आकाश की छानबीन कर रहे थे, विज्ञान की किताब के पन्ने पलट रहे थे और धरती के सभी कोनों की खाक छान रहे थे, तब कौन जानता था कि अमरता का रहस्य समुद्र के अंदर तैर रहा था, जेलीफिश के रूप में। जब हम जेलीफिश के बारे में सोचते हैं, तब हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिमाग में इसके जीवन के दूसरे चरण मेडूसा स्टेज की छवि बनाते हैं। जीवन के इस चरण में जेलीफिश अपने पुच्छल टेंटिकल्स के साथ बहने वाले अपारदर्शी गुब्बारे की तरह होती है। वे अपना जीवन लार्वा के रूप में शुरू करते हैं। लार्वा छोटे शिकार की तरह होते हैं जो पानी में बहते रहते हैं और चिपकने के लिए किसी चट्टान या किसी आसान चीज़ की तलाश करते हैं। एक बार जब ये अपने लिए सुदृढ़ जगह ढूंढ लेते हैं, तब लार्वा पॉलिप में बदल जाते हैं। ये पॉलिप अपना क्लोन खुद बनाते हैं और लगातार बनाते रहते हैं। इस तरह पॉलिप की कॉलोनियाँ बन जाती हैं। पॉलिप की एक कॉलोनी कुछ ही दिनों में पूरे के पूरे बोट डॉग को ढक सकती है। कुछ खास तरह के पॉलिप बड़ी झाड़ियों का रूप ले लेते हैं। अगर हालात अनुकूल हो तो ये पॉलिप विशाल संख्या में खिल जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बगीचे में फूल खिलते हैं। खिलने पर पॉलिप के अंदर से छोटी जेलीफिश कली की तरह बाहर आ जाती है। जेलीफिश के जीवन की शुरुआत भले ही असाधारण न हो, लेकिन उनकी मृत्यु के समय चीज़ें बेहद रोमांचक हो जाती हैं। मेडुला अमर जेलीफिश टूरिटोप्सिस डोहरिनी जब मर जाती है, तब उसका शरीर समुद्र की तलहटी में चला जाता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है। आश्चर्यजनक रूप से इनकी कोशिकाएं फिर से इकट्ठा होती हैं। वे मेडूसा नहीं बनाती, बल्कि पॉलिप बनाती हैं और इस पॉलिप से नई जेलीफिश निकलती हैं। इस तरह मेडूसा जेलीफिश पिछले जीवन को छोड़कर नए सिरे से दोबारा जीवन शुरू करती हैं। जेलीफिश उम्र बढ़ जाने या किसी बीमारी के कारण कमज़ोर हो जाने या कोई खतरा महसूस करने पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस अविश्वसनीय तरीके का सहारा लेती है और दोबारा जन्म लेती है। एक बार जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो जेलीफिश के छतरी जैसा हिस्सा और इसके टेंटिकल्स गलने लगते हैं। यह फिर पॉलिप में बदल जाती है। पॉलिप किसी सतह के साथ चिपक जाते हैं और फिर से एक जेलीफिश के रूप में बढ़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया में जेलीफिश के साथ वास्तव में जो होता है उसका एक हिस्सा सेलुलर ट्रांसडिफरेंशिएशन कहलाता है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।